चातुर्मास्य महात्म्य अध्याय 9 तारांकन। आज के अध्याय में जानिए महादेव जी के द्वारा पार्वती के प्रति ध्यानयोग एवं ज्ञानयोग का निरूपण। तारांकन। पार्वती जी बोली, देवेश्वर आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं ध्यानयोग को पाकर ज्ञानयोग की प्राप्ति कर सकूं। महादेव जी ने कहा, प्रिय, पहले जिस द्वादशाक्षर नामक मंत्राज का वर्णन किया गया है उसी का तुम्हें जप करना चाहिए। वो वेद का सनातन सार तत्व है। प्रणव ओकार सब वेदों का आदि है। वो समस्त ब्रह्मांडों का याजक है तथा समस्त कार्यों में प्रथम उच्चारण करने योग्य तथा सब सिद्धियों का दाता है। उसका शुक्ल वर्ण है। मधुच्छंदा ब्रह्मा ऋषि हैं, परमात्मा देवता हैं, गायत्री छंद है तथा समस्त कर्मों में उसका विनियोग किया जाता है। देवी, जो प्रतिदिन संपूर्ण बीजाश्मय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। ये द्वादश लिंगमय अक्षरों से युक्त द्वादशाक्षर मंत्र कूर्मचक्र में स्थित है। विनियोग सहित प्रत्येक वर्ण के ध्यान, ऋषि, बीज, छंद और देवता आदि के चिंतन पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करने पर भक्तों का कर्म जनित बंधनों से मोक्ष हो जाता है। ध्यान योग से समस्त पापों का नाश होता है। जप और ध्यान ही योग का स्वरूप है। शब्द ब्रह्मा, ओकार एवं वेद से प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मंत्र वेद के समान है। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से वो शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान से परब्रह्म का बोध होता है तथा संगन स्वरूप में चित्तवृत्ति की एकाग्रता रूप योग भी ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान योग दो प्रकार का होता है, एक सालंब सविशेष और दूसरा निरालंब निर्विशेष। सगुण साकार विग्रह नारायण का दर्शन सालंब ध्यान है। भज राधे यूट्यूब चैनल की सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं धारावाहिक पोस्टों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं फॉलो करें तथा अपने सभी भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करें। दूसरा जो निरालंब ध्यान है वह ज्ञानयोग के द्वारा बताया गया है। वह सबका आलम्ब है, रूपहित, अप्रमेय तथा सर्वस्वरूप, जो सनातन तेज है, जिसका प्रकाश कोटि कोटि विद्युतों के समान है, जो सदा उदयशील एवं पूर्णतम है, जो निष्कल, सकल एवं निरंजनमय है, आकाश के समान सर्वव्यापक है, सुख स्वरूप एवं तुरीयातीत है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वर का निराकार स्वरूप निरालंब ध्यान योग के द्वारा चिंतन करने योग्य है। वो द्वंद्वों से रहित एवं साक्षी मात्र है। शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, अपने तेज से उपमा रहित और अगाध है। उसी को तुम अंगीकार करो। भगवान नारायण का सूर्य मस्तक है, पृथ्वी लोक हृदय है तथा रसातल चरण है। वे मूर्तामृत स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित हैं। भगवान विष्णु ही ब्रह्मरूप से ज्ञानयोग के आश्रय हैं। वे ही समस्त प्राणियों की सृष्टि और पालन करते हैं तथा वे ही सबका संहार करते हैं। वे सर्वदेव में हैं। सनातन काल से ही भगवान विष्णु 12 मासों के अधिपति हैं। इसलिए संपूर्ण मासों, समस्त दिनों और सब प्रहरों में श्रीहरि का स्मरण करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कथा जिस किसी अनधिकारी के सामने नहीं कहनी चाहिए। जो नित्य भक्त, जितेंद्रिय तथा शम, मनोनिग्रह आदि गुणों से युक्त हो, उससे ये कथा कहनी चाहिए। भगवान विष्णु का भक्त श्रेद्र हो या ब्राह्मण, उसे भी यह कथा सुनाने योग्य है। पार्वती, मेरी भक्ति से तुम शीघ्र योग सिद्धि प्राप्त करो और ज्ञान से प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट भगवान नारायण के स्वरूप को समझो। योग का अभ्यास सदा करना चाहिए। विशेषत चातुर्मास्य में योग की साधना करने वाला पुरुष अपने सब पापों का नाश करता है। जो योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके अपने मन को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में एक भी योगी पुरुष 1 ग्रास अन्न भी भोजन कर लेता है वो अपने सहित 3 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार कर देता है। भज राधे यूट्यूब चैनल की सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं धारावाहिक पोस्टों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं फॉलो करें तथा अपने सभी भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करें। यदि ब्राह्मण योगी हो तो वो दर्शन से भी अवश्य सब प्राणियों की पापराशि का संहार कर देता है।
यदि ब्रह्मप्रायण उत्तम कर्मों वाला श्रेष्ठ शूद्र योग का अभ्यास करता है, सद्गुरु में भक्ति रखता है और नियमित आहार करते हुए जो योगी परब्रह्म की समाधि में स्थित होता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान श्रीहरि की प्रीति से मनुष्य उनके स्वरूप में लीन हो जाता है। पार्वती, ये योग ज्ञान की सिद्धि प्रदान करने वाला है। सनकादि आचार्यों तथा मुक्ति की इच्छा वाले देवेश्वरों ने भी इसका सेवन किया है। सर्वप्रथम योगियों के जो सदा ज्ञान की संपत्ति होती है, उस ज्ञान संपत्ति से गृहीत होकर मनुष्य योगी होता है। तदनंतर योगी के आगे अनिमा आदि सिद्धियां उपस्थित होती हैं, परंतु श्रेष्ठ योगी उनमें मन नहीं लगाता। योग से संपूर्ण दानों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। योग से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो योग से प्राप्त न होती हो। योग से हृदय की गांठ नहीं रहने पाती। योग से ममता रूपी शत्रु नहीं पैदा होता। योग सिद्ध पुरुष का मन कोई भी लुभा नहीं सकता। भगवान विष्णु स्वयं ही इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। योगेश्वरों के परम उपास्य उन भगवान को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित जानकर मनुष्य इस माया में जगत का मोह उसी प्रकार छोड़ देता है, जैसे सर्प अपनी केंचुल को त्याग देता है। गुना संदर्भ श्री स्कंद महापुराण। जय जय श्री राधे। भज राधे यूट्यूब चैनल की सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं धारावाहिक पोस्टों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं फॉलो करें तथा अपने सभी भगवत प्रेमी मित्रों को भी आमंत्रित करें।